सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो जितने भी स्टूडेंट बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, चाहे आप पीपीयू से पढ़े या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पढ़े, कहीं से भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसका नाम हम लोग रखे हैं एग्ज़ाम बूस्टर। ठीक है, बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि सबका जो है सिलेबस क्या हो गया है, सबका सिलेबस जो है वो सेम हो चुका है। बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, मार्केट में बहुत तरह के लोग बहुत वीवीआई क्वेश्चन और क्या क्या करवाते हैं, ये नया कैसे है और क्यों आप कह रही हैं कि इसको ये अलग है। ये अलग इस तरह से है, हम आपको बताते हैं। ये अलग इस तरह से है, एक सेकेंड। ये अलग इस तरह से है कि देखिए, आपको पता है कि एमसीक्यू कराने का कोई मतलब कोई लिमिटेशन तो नहीं है। आपको चाहिए तो कितना करवाया जा सकता है, बहुत करवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब बहुत सारा करवाया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या रखा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पे क्या रखे हैं कि यूनिट वाइज जो है आपको हम 10-10 एमसीक्यू करवा दें। 10 एमसीक्यू या 15 एमसीक्यू। इसका क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि कम एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, अगर कम एमसीक्यू रहेगा तो इसको आप बहुत अच्छे से क्या करिएगा, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है कि बहुत एमसीक्यू 1-1 हज़ार एमसीक्यू कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्या पैटर्न है एमसीक्यू का ये बताइए। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह से है। सेकेंड सेमेस्टर का बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए कि 10 एमसीक्यू है, 4 शॉर्ट है और 3 लॉन्ग है। 10 एमसीक्यू यानी कि 2 नंबर, मतलब 10 एक एमसीक्यू 2-2 नंबर का होता है तो 20 नंबर का एमसीक्यू हो गया। 4 शॉर्ट क्वेश्चन करना है, एक 5 नंबर का तो 20 नंबर का ये हो गया। 10 लॉन्ग करना होता है तो 30 नंबर का ये हो गया। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि 10 एमसीक्यू के लिए आप 1000 क्वेश्चन करिएगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब कॉस्ट बेनिफिट इसका बहुत ही ख़राब है। इससे अच्छा क्या है कि यूनिट, जिस तरह से आपका सेकेंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का यूनिट दिया हुआ है, उस यूनिट के अनुसार जो है हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर लेंगे। अब यूनिट में भी जो अंदर जो है ABCD ऐसे करके आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे करवाए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम इस पे करवाते क्या है और क्यों ये अलग है औरों से। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये है तीसरा लेक्चर। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए, यूनिट 1 और सब टॉपिक सी है, यानी कि A B ऑलरेडी हो चुका है, ये सब टॉपिक सी है। और सब टॉपिक सी में क्या है, टॉपिक है आपका साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और सबसे अच्छा बात पता है, सबसे अच्छा बात ये है कि ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थी के लिए। ठीक है, ताकि आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इसको देखते हैं हम लोग। चलिए, ठीक है, देखिए एमसीक्यू पहला जो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको साइलेंट फीचर पढ़ना है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर कैसा है, किसी चीज़ का फीचर कैसा है, इस पेन का फीचर कैसा है, यहाँ पे जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उसका फीचर कैसा है। तो किसी चीज़ का फीचर, मेरा किस कुछ फीचर है, तो वैसे ही हमारा जो भारत का संविधान है उसका भी तो कोई फीचर होगा। वो बड़ा है, छोटा है, लचीला है, कैसा है, कैसा दिखता है। तो ठीक है, आई होप थोड़ा लाइट, हाँ ये ठीक है, आई होप कोई दिक्कत, थोड़ा चश्मा में गड़बड़ है मतलब चश्मा में गड़बड़ नहीं है, वो थोड़ा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला क्या है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का जो संविधान है वो है लचीला। लचीला कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक घर है, ये एक घर है, कहाँ गया, हाँ ये एक घर है, और इस घर में मान लीजिए कि आया एक पैकेट, मतलब कुछ भी खाने पीने का चीज़। अब यहाँ पे है कि देखो भाई, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 बच्चे हैं और बोला गया कि किसी को कुछ नहीं बोलना है कि तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुमको ये चीज़ बस खाना है, बस यही मतलब है। तो अगर ऐसा है तो यानी कि रिजिड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रिजिड, मतलब बहुत ही कठोर है। मतलब वहाँ पे लचीला रखा नहीं गया है फैमिली में। लेकिन जिस फैमिली में अगर बोलना गया कि भाई तुमको ही बताना है कि तुमको भी क्या पसंद है, तो वहाँ पे कहते हैं कि बड़ा फ्लेक्सिबल फैमिली है। आई होप समझ रहे हैं। और ये जो रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात किए हैं, ये देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग लिखे हैं, तो वैसे ही मतलब ऐसे ही कोई शब्द नहीं लिख सकते हैं, तो उसको सोच समझ के रखा गया है। ठीक है, और हम इतना समझा रहे हैं बस थोड़ा बहुत इसलिए कि आप लोग थोड़ा समझिए इस चीज़ों को कि कैसा है हमारा। इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव भी रेडी हो जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों तरह से है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है।
दोनों भी है, मतलब कठोर और लचीला दोनों है। यानी कि हमारे यहाँ अगर कोई भी, इसको कहते हैं कि हमारा जो संविधान है इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, हम कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। यानी कि चेंज कर रहे हैं यानी कि क्या है, फ्लेक्सिबल। लेकिन क्या चेंज कोई भी कर देगा? दो लोग मंत्री सोचेंगे कि ये बदल दो, क्या बदल दोगे? नहीं, ऐसा नहीं, उसके लिए बहुत सारा प्रोसीड्यूर है। तो वो फिर क्या हुआ, उस चीज़ को कठिन बनाया। तो कठिन और प्लस लचीला दोनों को मिलाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है, और इस यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और याद रखिएगा आपसे सवाल पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, कि बताइए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों है। देखिए दूसरा है, संविधान की प्रस्तावना किसे सर्वोच्च मानती है, मतलब सबसे ऊपर किसको मानता है? तो पीपल को मानता है। किसको मानता है? पीपल को। इसीलिए आप लोग प्रियम्बल वाला जो टॉपिक करवाए थे उसमें देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों हम प्रियम्बल दिखाए हैं उसमें आप देखिएगा तो उसमें बताया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, मतलब सारा पावर किसको दिया गया? भारत के लोगों को, जनता को। जनता जनार्दन हम लोग कहते हैं ना, तो ये ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। 3 देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, ये कौन से देश से प्रेरणा लेकर लिया गया है? तो वो है अमेरिका। कहाँ से है? अमेरिका से है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत किस शासन प्रणाली को अपनाता है? मतलब किस तरह का यहाँ पे हमारे यहाँ है? प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल अलग होता है जो अमेरिका में है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और ये कहाँ से लिया गया है ये बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान किस प्रकार की संरचना को अपनाता है? किस तरह से? तो फेडरल विथ यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर किस तरह से है। देखिए, एक हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा स्टेट, बहुत सारे स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर को थोड़ा पावर ज़्यादा दिया गया और स्टेट को थोड़ा पावर कम दिया गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेडरल, मतलब बंटवारा है जो पावर है। जैसे ये 10 रुपये का बिस्किट है तो ये बांटा दोनों में गया है। ठीक है, सेंटर को भी और स्टेट को भी, लेकिन यूनिटरी बाइस, लेकिन थोड़ा सेंटर की तरफ ज़्यादा इसका पावर झुका हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ सेंटर थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। उसके अंदर बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट हैं, तो ये अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो ये सब बिखर जाएंगे ना। तो ऐसा हम आपको बहुत लेमन शब्द में समझा रहे हैं, ये सोच कर कि आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपको एग्ज़ाम देना है बस। ठीक है, नहीं तो पढ़ाने में तो बहुत पढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं, टाइम टेकिंग, बहुत सारा समय ले लेना, आधा घंटा 1 घंटा कराना, वो सब अलग चीज़ है। बट काम का चीज़ करा देना टाइम से, आप एज ए स्टूडेंट हम भी हैं और आप लोग भी हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और जिसको भी ये सेशन अच्छा लगे कृपया करके आप बताइएगा कि ये मतलब अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया? एक हुआ कि ये बन के रेडी हुआ, और एक हो गया कि ये बन के रेडी हो गया, और एक हुआ कि ये जब बन के रेडी हो गया तो हम सब इसको अडॉप्ट किए। अडॉप्ट मतलब हम सब ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे वो बोले कि हाँ अब हम लोग ये बिल्कुल अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक हुआ कि ये लागू होना, उसको कहते हैं इनएक्ट। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। तो कहा गया कि अडॉप्ट कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। और आप बताइएगा कि हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान तैयार करने में कितने दिन लगे थे? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान का सबसे विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल, मतलब सबसे ज़्यादा डिटेल में किसको बताया गया है संविधान में? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP। कोई भी एग्जाम दे लीजिए, UPSC का दीजिए, स्टेट PCS का दीजिए, ग्रुप D का दीजिए, A का दीजिए, कुछ भी दीजिए, आपको ये पढ़ना ही है, DPSP। ठीक है, बोला गया कि सबसे ज़्यादा डिटेल किसको दिया गया? तो DPSP को। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा क्यों है? देखो भाई, हम लोग ऑलरेडी बहुत बड़े ज़्यादा हैं, हम लोग जो भारत है वो छोटा नहीं है, किसी ही का एक देश, हमारे यहाँ का एक स्टेट है कि नहीं? तो हमारा जो प्यारा भारत है
और हम इस पेन से बना रहे हैं, नहीं तो आता है बनाने। तो यहाँ पे हमारा जो प्यारा भारत है वो प्यारा भारत काफ़ी बड़ा है और इसमें विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग हर चीज़ में है। लेकिन इतना है तो इसको उस तरह का बनाना भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ यूपी जितना बड़ा है, हमारे यहाँ बिहार जितना बड़ा है, वहाँ पे कोई कोई कंट्री इतना बड़ा बड़ा है, और हमारे यहाँ एक छोटा एक स्टेट है। तो भाई देखो, कहना बहुत अच्छा लगता है कि छोटा फैमिली बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे वैसे रहते हैं, लेकिन एक बड़ा परिवार को चलाना, समझ रहे, तो भारत एक बहुत बड़ा परिवार है, तो इसको उस तरह से चलाना एक अपने आप में चैलेंज है। तो इसी की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्यू टू डाइवर्सिटी और फेडरल स्ट्रक्चर, अमेरिका में क्या है, एक अमेरिका मतलब एक सेंटर और बहुत 50 स्टेट मिलकर एक बना है अमेरिका, तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, सब के लिए। इनफैक्ट एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत कैसा होगा, कितने लोग आएंगे, सबके बारे में डिटेल बताया गया है। समझ में आ रहा है कि पंचायती राज तक के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा है। तो सोचिए, ऊपर से लेकर नीचे तक के बारे में बताया गया और इतने डाइवर्स कंट्री के बारे में बताया गया, तो ऑब्वियसली बड़ा तो होगा ही। तो हो गया ये कंप्लीट। आई होप 10 ही सवाल है, बस कंप्लीट हो गया। सो कितना मिनट, हम लोग 11 मिनट में 10 सवाल कर लिए, मतलब स्पीड तो ठीक था। और बाकी इसमें जो ऑप्शन लिखा है आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको डिटेलिंग से। बट मेरा यहाँ पे क्या मतलब ये मायने था, मेरा यहाँ पे था कि आपको MCQ बहुत अच्छे से जो कि यूनिट वाइज करवा देना। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए, हम टाइम टेकिंग ज़्यादा ना लेते हुए, आपको यूनिट वन का जो है ये सब टॉपिक C था, इसको हम करवा रहे हैं और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आपको ये सब कैसे मिलेगा, ये प्लेलिस्ट है हमारा एग्ज़ाम बूस्टर, हर थंबनेल हर वीडियो पे लेक्चर 1 ऐसे 2 3 ऐसे, तो ये इस तरह से चेक करिएगा, ठीक है। देखिए UG से लेके PG तक का करवाया जा रहा है टारगेट मिशन पे, इसीलिए हम लोग सेपरेट जो है अलग अलग फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, ऐसे प्लेलिस्ट बनाए हैं कि पूरे BA एक जगह, पूरे BSc एक जगह, पूरे BCom जो है एक जगह, ठीक है। और इसके साथ एक एग्ज़ाम बूस्टर और एक जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जितना है AC SCC VSC जो भी है, तो इसके इस तरह से हम लोग प्लेलिस्ट बनाए हैं। तो आप इसको देखिए और बाकी थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है।